राम राम किसान मित्रों, हम आए हुए हैं अपने गेहूं के खेत में आज आखिरी पानी देने के लिए। और ये दूसरा पानी है। दो पानी में हमारे यहाँ की अक्सर जो गेहूं की फसल वो तैयार हो जाती है। तो ये दूसरा और अंतिम पानी हम यहाँ पर दे रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ चीज़ों पर हम गौर भी कर रहे हैं, जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारी फसलों में किन चीज़ों की आवश्यकताएं जो हैं वो हैं, जो हमें देने की आवश्यकता है। आप भी सिंचाई कर रहे हो तो आप विशेष ध्यान दीजिए इन बातों का, जिससे जो कमियां हैं वो आप पूरा कर सको, ताकि जो है अच्छा खासा उत्पादन आपको मिल सके। तो अभी मैंने यहाँ पर ध्यान दिया तो देखा कि यहाँ पर सुंडी जो है वो लग चुकी है। और इसके लक्षण जो मैं आपको हैं वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पत्तियाँ कटी कटी सी नज़र आ रही हैं, लेटिन भी किए हुए हैं, और ऐसी काफ़ी सारी पत्तियां हमें कटी नज़र आ रही हैं। लेकिन ये बहुतायत मात्रा में नहीं हैं। ये मुश्किल से 10% ऐसा मुझे पत्तियां देखने के लिए मिल रही हैं। 5 से 10% मैक्सिमम होगा। हमारे पड़ोसी खेत में ये मात्रा बहुत ज़्यादा है, लगभग 25% के आसपास है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इसमें सुंडी जो है वो लग चुकी है, तभी ये जो है पत्तियां कट रही हैं। तो इसमें हमें कोई भी एक जो कीटनाशक दवा है, अगर आप हल्के में लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा देखो, ज्वलनशील होता है, शरीर में लग जाएगा तो आपको भी जलन करेगा। वो है लेमडासाइक्लोथ्रिन, जो 5% ईसी में भी आता है और सीएस फार्मूलेशन में भी आता है। तो कोई भी आप ले सकते हैं। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेंगे तो ये सबसे सस्ता है। बाकी इसके आगे अगर आप लेना चाहते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम ले लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। 350 रुपये के आसपास पड़ेगी। लेमडासाइक्लोथ्रिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये की पड़ेगी 200 ml। और वहीं अगर आप क्लोरोसाइपर लेना चाहते हैं तो लगभग 450 के आसपास पड़ जाएगी, जो कि आपको 500 ml लेने की आवश्यकता होगी। तो ये समस्या जो है वो जो इल्ली की है वो समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी समस्या जो मुझे देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ पत्तियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हैं मुड़ी हुई सी नज़र आ रही हैं। देख लीजिए, ये ऐसी पत्तियाँ कुछ हद में देखने के लिए मिल रही हैं, कुछ हद तक ही हैं जो टेढ़ी मेढ़ी निकल रही हैं। या अभी आप देख सकते हैं कि ऊपरी पत्तियाँ हैं और ये टेढ़ी निकल रही हैं। तो इसमें कहने का मतलब है, इसमें बोरान की कमी जो है उसके लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसमें हमें 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से जो है बोरान मिलाने की भी आवश्यकता होगी। और अगर हम एकड़ में बात करते हैं तो 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ हम इसमें बोरान भी डाल लें, तो जिससे हमारी ये जो समस्याएं हैं, जो पत्तियां टेढ़ी निकल रही हैं, वो समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। और एक बात, अगर हम बोरान नहीं डालते हैं तो हो सकता है इससे निकलने वाली जो बालियां हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी निकलें, उनमें दाने जो हैं वो अच्छे से भराव ना हो पाएँ। तो ये समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं, जो हमारे उत्पादन पर असर डालेंगी। तो ज़्यादा सही यही होगा कि इन टेढ़ी पत्तियों को सही करने के लिए हम बोरान को मिला करके डालें। अच्छा, आखिर में एक सवाल और किसानों का अक्सर रहता है कि जो हम लास्ट सिंचाई कर रहे हैं उसके बाद हमें यूरिया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप गेहूं की स्थिति को देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं तो गोफ में बालियाँ आ चुकी हैं। बाली के जो हैं ये हल्के से बाल जो हैं आपको निकले हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, यानी गोफ में बालियाँ जो हैं वो आ गई हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में हम यूरिया डालते हैं तो एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करेगी, जिससे बालियाँ थोड़ी जल्दी निकल आएंगी। इससे दानों की भराई में है जो थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे वज़न हल्का हो जाएगा। क्योंकि गति जब अंदर होगी तो धीमी होगी और पोषण ज़्यादा देर तक मिलेगा। जब बाहर धूप लगने लगेगी तो इससे थोड़ी जो है कमी होती है, क्योंकि उत्प्रेरक के रूप में जब बाहर आते हैं तो थोड़ा दिक्कत देखने के लिए मिलती है, उत्पादन पर थोड़ा असर पड़ता है। जो कि अगर बड़े क्षेत्र में देखा जाए तो अगर 10% भी पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा असर ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा और यही कहूँगा भी, और हर साल यही कहता हूँ, आपको सुझाव में देता हूँ कि ऐसे समय में आप यूरिया का प्रयोग मत कीजिए। जो भी बहुत सारे लोग हैं देखा देखी करते हैं, देखा देखी करने की कोई बात नहीं है। उतने ही पैसों का जो NPK 05234 आता है, जिसमें 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटास होता है, जिसकी अत्यंत आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ आप डाल सकते हैं। जिससे जो है बाकी चीज़ें जो मैंने बताई, बोरान है या जो कीट लगे हैं, तो वो दवाइयाँ डाल दीजिए। इससे
और अगर आप चाहें तो इसकी और फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए या प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा दिन तक हो, पत्तियां ज़्यादा दिन तक हरी रहें, तो इसके लिए आप चिलेटेड जिंक या किसी एक प्रकार के फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे फंजीसाइड इस्तेमाल करने जैसी हमारी पत्तियां तो दिख नहीं रही हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हरी हैं, एक नोक भी इसकी पीली नहीं हुई है। तो फंजीसाइड प्रयोग करने की मुझे विशेष ज़रूरत नहीं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चिलेटेड आता है उसे हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लें, तो ये पत्तियां ऐसी ही ज़्यादा दिन तक हरी रहेंगी और झंडा पत्ती भी ज़्यादा दिन तक हरी रहेगी। तो इससे पोषण ज़्यादा दिन तक उसे मिलता रहेगा, जिससे उत्पादन हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें आप डालिए, और यूरिया को आप विशेष रूप से ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैंने इसके परिणाम भी दिखा रखे हैं, पिछली वीडियोज़ में मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया है। और मैं यही सलाह दूंगा कि आप 05234 जो आता है उसका प्रयोग करें। हाँ, यूरिया की अगर आपको आवश्यकता लग ही रही है कि आपको डालना ही डालना है, तो आप यही जो दाने वाली यूरिया आ रही है, इसे आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना लीजिए, क्योंकि उदासीन करने के लिए जो चिलेटेड जिंक आएगी उसे उदासीन करने के लिए 1 किलोग्राम जो है यूरिया की आवश्यकता होगी। तो उससे से आप उदासीन कर लीजिए, तो यूरिया की मात्रा भी पूरी हो जाएगी, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। तो इससे आपका अनुमानित है कि 25 कुंटल एकड़ तक का आपको उत्पादन गेहूं का मिल जाएगा। अगर लास्ट स्प्रे आप ये कर देते हो तो आपको 25 कुंटल एकड़ तक का उत्पादन संभवतः आपको मिलेगा ही मिलेगा, 20 प्लस मिलेगा, इसकी गारंटी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप आखिरी सिंचाई कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, और अगर आप सिंचाई कर चुके हैं तो भी आप जा कर के खेतों में देखेंगे, जैसी कोई समस्या है वो इस तरीके से आप उसे वो चीज़ें प्रदान करेंगे। कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, या जो पोषण है वो आप देंगे, जिससे आप बेहतर उत्पादन पैदा कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान, जय किसान।